हेलो बच्चों, कृपया करके कमेंट करके उन बच्चों को बोल दें कि वो ऐप से एक बार बाहर होकर अंदर आ जाएं, क्योंकि वीडियो का लिंक जो URL है वो देर में आया है, तो उसकी वजह से कई बच्चों को वीडियो नहीं दिख रहा होगा। मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया हो। आज बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक्चर लेके आए, छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने रेजोनेंस के टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसका पिछला पार्ट आपने पढ़ा था कल, और आज पढ़ेंगे आप उसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, पिछले पार्ट में हमने रेजोनेंस इन LCR सर्किट आपको बेसिक्स बता दिया था, क्या क्या होता है बताया था। एक बार उसको समराइज करेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर जो है, क्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, और बैंडविड्थ, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। बढ़िया, रेडी हैं आप लोग? शुरू किया जाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को पुराना भी रिवाइज कराने का सोचा है मैंने रेजोनेंस का आज, ताकि आपको प्रीवियस चीजें यहाँ पे रहे। इसके बाद अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे आने वाले हैं, कैल्सी ऑसिलेशंस करना है, ट्रांसफॉर्मर्स करना है हम लोग को, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही स्टार्ट होगा। शुरू किया जाए आज का लेक्चर, लेट अस स्टार्ट, क्योंकि थोड़ा सा पुराना भी सोच रहा हूं मैं रिवाइज करा दूं। शुरू करें। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द लक्ष्य बैच फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, जेईई मेंस एंड नीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और आज है उसका लेक्चर नंबर 9। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 9 में हम रेजोनेंस इन LCR सर्किट को ही आगे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि रेजोनेंस इन LCR जब होता है, जब रेजोनेंस इन LCR होता है, तब करंट मैक्सिमम होता है ना, जीटा L जीटा C के बराबर होता है, पावर मैक्सिमम होता है, वगैरह वगैरह चीजें पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेजोनेंस। आज बेटा हम लोग रेजोनेंस का एक एप्लीकेशन देखेंगे, विच इज ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, कि रेडियो की ट्यूनिंग कैसे होती है रेजोनेंस के हेल्प से। और दूसरी चीज बच्चों आज हम लोग को पढ़नी है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। ठीक है, जितना मैं इसमें पढ़ा दूंगा इससे ज्यादा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको बैंडविड्थ, उसके अंदर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ की डेरिवेशन कराऊंगा, बहुत जबरदस्त डेरिवेशन है, आपको मजा आ जाएगा एकदम। तो एकदम घोल के सारी चीजें बताई जाएगी। लेक्चर को ध्यान से देखिए, आज कोई DPP नहीं है, क्योंकि यार ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है कि रेडियो कैसे ट्यून होता है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस कैसे अच्छी कर सकते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कैसे अच्छी कर सकते हैं, पूरा थ्योरेटिकल है आज का टॉपिक। तो आज का थ्योरेटिकल टॉपिक शुरू करते हैं, संयम बरतिएगा, मजा आएगा। शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल साहब फिजिक्स वाला। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। तो टुडेज गोल इज ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। बेटा मैं दोनों चीजें काफी डिटेल में बढ़ाऊंगा। मैं आपको बता दूं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, यहां से अगर बोर्ड या जेई या नीट की बात करें तो यहां से सवाल आपको मिलेंगे, वो भी फॉर्मूला बेस्ड मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर भी आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे समझिएगा। और ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन के लिए, पूरा फील दिलाने के लिए कि रेजोनेंस का फायदा क्या है, ये रेजोनेंस टॉपिक क्यों पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। आइए शुरू करते हैं। वी हैव स्टडीड एट रेजोनेंस, चलो जल्दी जल्दी रिवाइज किया जाए, जल्दी जल्दी रिवाइज किया जाए, बोलो याद है ये सब? वी हैव स्टडीड एट रेजोनेंस, जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। करंट क्या होता है रेजोनेंस के वक्त बेटा? मैक्सिमम होता है, सभी को पता है करंट मैक्सिमम होता है, आई नॉट इज मैक्स। जल्दी से पुरानी क्लास का पूरा रिवाइज करते हैं। आई नॉट मैक्स कितना होता है? ई नॉट बाई आर, सभी को क्लियर है? चलो भाई जल्दी जल्दी। इंपिडेंस Z इज मिनिमम, बेटा Z किसके बराबर हो जाता है? Z मिनिमम होता है, और किसके बराबर होता है? रेजिस्टेंस R के बराबर होता है। फेज डिफरेंस फाई इज 0, सभी को क्लियर है कि जो वोल्टेज होता है, जो करंट होता है, वो सेम फेज में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज बचता है। ये कैसा सर्किट होता है? ऐसा लगता है कैसा है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसा, प्योरली रेजिस्टिव जैसा दिखता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सभी को पता है रेजोनेंस का मतलब जीटा L की वैल्यू जीटा C हो जाएगी। नेक्स्ट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 1 रूट LC। ये भी सबको याद हो गया होगा, दोनों क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, the current at resonance depends only on resistance and it is independent of values of L and C।
भाई रेजोनेंस पे जो करंट होता है, जो रेजोनेंस के वक्त पे करंट होता है, ग्राफ याद है? आज उस ग्राफ का बहुत यूज है, उस ग्राफ का बहुत यूज है, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ याद है? कैसा बनता है? पहाड़ जैसा, ऐसा बनता है पहाड़ के जैसा, ऐसा बनता है पहाड़ के जैसा। तो बेटा जो ये करंट मैक्सिमम होता है रेजोनेंस के वक्त, ये जो ये मैक्सिमम करंट है, ये जो आई नॉट मैक्सिमम होता है एट रेजोनेंस, बेटा आई नॉट मैक्स किस पे डिपेंड करता है? ई नॉट बाई आर पे, है ना, मतलब रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वही लिखा है। द करंट एट रेजोनेंस डिपेंड्स ओनली ऑन रेजिस्टेंस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड सी। क्लियर? चलो नेक्स्ट। पावर फैक्टर cos फाई इज यूनिटी एंड पावर कंज्यूम्ड इज मैक्सिमम। सभी को क्लियर है? पावर फैक्टर cos फाई कितना होगा? यूनिटी। भाई रेजोनेंस के वक्त फाई कितना होता है? 0 डिग्री होता है। यहां से cos फाई कितना हो जाएगा? cos 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और पावर कंज्यूम्ड कैसी होती है? मैक्सिमम। पावर कंज्यूम्ड की आपको वैल्यू याद है क्या? देखता हूं याद है कि नहीं। क्या होता था? V RMS I RMS cos फाई, है ना, एवरेज पावर निकालनी है हमें। अच्छा मैं पावर लिखूं तो भी एवरेज पावर ही होता है उसका मतलब, क्लियर है ना? पावर का मतलब भी एवरेज पावर, मैंने बोला है ना, अगर पावर के साथ मेंशन ना हो क्या कौन सी पावर है तो एवरेज पावर होता है हमेशा। सो वी आर एम एस आई आर एम एस cos फाई, बेटा cos फाई तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। वी आर एम एस को लिख सकते हैं आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस, कितना हो गया? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस के लिए लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट मैक्स बाई 2 बाई रूट 2, है ना, का स्क्वायर इंटू आर। बोलो सही है? आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट बाई रूट 2। और इस टाइम करंट कैसा होगा? मैक्सिमम। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? आई नॉट मैक्स का स्क्वायर आर बटे 2। बोलो बेटा क्या यही मैक्सिमम पावर आ रही थी? याद है आपको? आज इन सब चीजों का काम है, आज इन सब चीजों का काम है। मैक्सिमम पावर कितनी थी? आई नॉट मैक्स का स्क्वायर आर बटे 2। क्लियर है? हाँ ऐसे भी याद रख सकते थे सिंपल, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, सिंपल आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, या आई नॉट मैक्स स्क्वायर आर बटे 2। क्लियर है? क्लियर यहां तक सारी चीजें? पावर मैक्सिमम होती है रेजोनेंस पे, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक, चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर। अब रेडियो की कहानी क्या होती है ना, मान लो हम लोग के घर वगैरह में रेडियो है, आपके घर में भी होगा, पुराने जमाने में वाला होता था घड़ 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 घड़, है ना, ऐसा होता था नहीं, घड़ घड़ घड़। अभी हम सुनेंगे सलमान खान और शाहरुख खान के साथ हुआ ये गीत, है ना, ये बंधन तो प्यार का बंधन, है ना। फिर तुम आते अरे पापा बंद करो इसको, है ना, हनी सिंह बजाएगा अपन, है ना। तो ऐसे रेडियो होते हैं, तो रेडियो कैसे चलता है? ऐसे कट 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 बदलते थे पुराने टाइम में, तो वही वाला होता है ना, गोल गोल घुमा के पापा लोग ऐसे लगे रहते थे, झं 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 झं। कई बार ना ऐसा ऐसा कान फटता था। तो बेटा ये पूरा जो खेल है, ये पूरा रेजोनेंस का ही खेल है। कैसे होता है रेजोनेंस का खेल? कैसे नॉब घुमाने पे चैनल चेंज हो जाता है, कैसे आप टीवी पे एक रिमोट का एक बटन दबाते हो, और रिमोट का बटन दबाते ही, है ना, आप पवित्र रिश्ता से देखने लगते हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, चेंज हो जाता है ना चैनल, है ना, सोनी से स्टार प्लस पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? किस पे डिपेंड करती है? रेजोनेंस पे। चलो शुरू करते हैं, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो रिसीवर। इस पॉइंट वाइज पढ़ेंगे भाई साहब, एकदम मस्त क्लियर होगा, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट स्टेशंस एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब डिफरेंट स्टेशंस हैं, वहां से ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स निकल रही हैं, अलग अलग स्टेशन हैं, सब जगह से अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मान लो एक वेव ये निकली, इसको हमने बोल दिया, मान लो ये बिग एफएम वालों की वेव्स है, बिग एफएम की है। बिग एफएम का क्या होता है यार, जरा बताना मुझको फ्रीक्वेंसी। ये मान लो बिग एफएम की है, बिग एफएम की जरा फ्रीक्वेंसी बताना कितनी होती है? बिग एफएम की फ्रीक्वेंसी 91.9, छी 92.7 बिग एफएम, 93.5 बिग एफएम, मेरे यहाँ 93.5 है, 93.5 मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा 93.5। क्या होती है ये? हर्ट्ज,
93.5 बिग एफएम, 92.7 रेड एफएम है वो, 93.5 बिग एफएम। बेटा ये फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये? फ्रीक्वेंसी है वेव की, हर्ट्ज में है, ये सिंपल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा यहां से मान लो एक दूसरी वेव आई, इसको हम लोग बोल देते हैं, सपोज कर लो ये रेड एफएम की है, ये रेड एफएम की है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो है 92.7 रेड एफएम, ठीक है। अच्छा ये फ्रीक्वेंसीज हैं बच्चों, ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। ये मान लो आपका रेडियो मिर्ची है ना, मान लो 98.3 एफएम, ये इसकी फ्रीक्वेंसी। तीन अलग अलग वेव्स, तीनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब उल्टा है सीधा है जो भी है, चलो ऐसा है, ठीक है। अब जो भी है ऐसा ही है, चलो सही कर लेते हैं, तुम लोग इतना बोल रहे हो तो। 92.7 पे कौन है? बिग एफएम है, बिग यार हमको तो रेड याद आ रहा था, चलो कोई नहीं। अरे यार अब जो भी है, अब इसमें बकवास नहीं करेंगे हम लोग, पूरा टाइम नहीं बर्बाद करना है इस पे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं बेटा इसको, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में एक टॉपिक था, अब इसको नहीं पढ़ा सकते हम लोग, अब सही है कि गलत भाड़ में जाओ, अब यही है जो है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक हुआ फ्रीक्वेंसीज ढेर सारी। अच्छा क्या हुआ, अलग अलग रेडियो स्टेशंस ने अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज भेजी, अरे एग्जाम्पल के लिए यार, सही गलत से क्या मतलब, समझने से मतलब है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज भेजी, आसमान में छोड़ दी, खुले आसमान में, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी। हम अपना रेडियो लेके बैठे हैं, रेडियो का एंटीना ऐसे करके ऐसे निकला हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं कौन सा चैनल मिलेगा, कौन सा चैनल मिलेगा, कौन सा चैनल, ठीक। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप बाय द एंटीना, ये सारी फ्रीक्वेंसी पिकअप होती हैं एंटीना के द्वारा, सारी की सारी। क्या बोला मैंने? ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप बाय एंटीना, है ना। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप बाय द एंटीना बाय इंडक्शन, अब क्या होगा भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, और एंटीना में सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, सब की सब, सारी, ये सारी एक एंटीना में आती हैं रेडियो के। एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज अ नंबर ऑफ वोल्टेजेस अपीयर अक्रॉस रेडियो सर्किट विच इज अ एलसीआर सर्किट। ये मान लो एक एंटीना है, इस पे बच्चों ये फ्रीक्वेंसी की भी वेव आई, इस फ्रीक्वेंसी की भी वेव आई, और इस फ्रीक्वेंसी की भी वेव आई। इन तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए इसने, इन तीनों फ्रीक्वेंसी के लिए इसके अंदर वोल्टेजेस बने या इसके अंदर करंट बने, तीनों फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, इसके लिए भी वोल्टेज बना, इसके लिए भी, इसके लिए भी। ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज आर पिक्ड अप बाय द एंटीना बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हम लोग को इसमें नहीं घुसना है कि ये कैसे हुआ है, ये पूरा फिर एक अलग ही ब्रांच निकल जाएगी कम्युनिकेशन सिस्टम की, ये कैसे होता है, वेव्स कैसे कैच होती हैं, उसमें हमें नहीं घुसना है। बाय म्यूचुअल इंडक्शन एंड करस्पॉन्डिंग टू दीज फ्रीक्वेंसीज अ नंबर ऑफ वोल्टेजेस अपीयर अक्रॉस रेडियो सर्किट। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि ये वाली फ्रीक्वेंसी भी इसमें आई, इसके अकॉर्डिंग भी एक वोल्टेज है, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी आई, दूसरी वाली भी, इसके अकॉर्डिंग भी एक वोल्टेज है, और ये तीसरी वाली भी आई, इसके अकॉर्डिंग भी इसमें एक वोल्टेज है। यानी हमारे एंटीना में तीन के तीनों वोल्टेजेस आ रहे हैं, है ना। तीन के तीन क्या, 10 के 10, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सब हमारे एंटीना में भरी हैं। तो हमारा मनपसंद चैनल कैसे आएगा भैया? होता ऐसा है कि रेडियो के सर्किट में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं सबके करस्पॉन्डिंग चैनल चल रहे हैं, सबके करस्पॉन्डिंग चैनल चल रहे हैं। अब हमको अपना मनपसंद चैनल कैसे मिलेगा? सारे के सारे चैनल इसके अंदर तो घुस गए। अब हम क्या करेंगे बेटा? द रेडियो सर्किट इज अ सीरीज एलसीआर सर्किट। रेडियो सर्किट क्या है? एक सीरीज एलसीआर सर्किट है, ठीक है। अब सुनना क्या करने वाले हैं हम। बाई टर्निंग द नॉब ऑफ अ रेडियो वी एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस सी। जब ऐसे ऐसे हम लोग नॉब घुमाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस रेडियो का कैपेसिटेंस चेंज करते हैं, इस सर्किट का, इस रेडियो का कैपेसिटेंस हम चेंज करते हैं। भाई क्या हुआ? सारे स्टेशंस ने सारी वेव निकाली, है ना। इस स्टेशन ने ये वेव निकाली, स्टेशन ने ये वेव निकाली, स्टेशन ने ये वेव, सबकी फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग है। रेडियो के एंटीना ने इस वेव को भी पकड़ा, इस वेव को भी पकड़ा, इस वेव को भी पकड़ा, तीनों को पकड़ा रखा है। अब हमने कहा कि भाई किसी एक वेव के लिए हम रेजोनेंस करा ले। तीन वेव आई, इसने तीनों पकड़ा, हमने कहा हम किसी एक वेव के लिए रेजोनेंस कराते हैं, वरना तीनों के वोल्टेज रहेंगे छोटे छोटे, तीनों के वोल्टेज हल्के हल्के, तीनों के करंट हल्के हल्के। हमने कहा एक काम करते हैं, हम इस सर्किट का सी चेंज कर देते हैं।
बेटा हमने नॉब घुमाई, इसका सी चेंज किया। सी चेंज करने से क्या हुआ, बाय टर्निंग द नॉब ऑफ अ रेडियो, ध्यान से, बाय टर्निंग द नॉब ऑफ अ रेडियो वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी और एल समटाइम्स, कई बार एल भी चेंज करते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू चेंज सी, ठीक है, और एल समटाइम्स। दिस चेंजेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। बच्चों व्हाट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जरा मुझे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट एल सी, यही होती है, एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्या ये हमारे कंट्रोल में है, ये बताओ, क्या ये फ्रीक्वेंसी हमारे कंट्रोल में है कि नहीं है, सोच के बताओ। क्या इसकी वैल्यू हम अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, एफ नॉट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम इसका नॉब घुमाएंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू बदलती जाएगी, एफ नॉट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हमें एफ नॉट की वैल्यू बढ़ानी है, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम कर लेंगे। हमें एफ नॉट की वैल्यू घटानी है, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को ज्यादा कर लेंगे। यानी बाय टर्निंग द नॉब ऑफ अ रेडियो वी एडजस्ट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी, दिस चेंजेस द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब मान लेते हैं कि मेरा मन कर रहा है कौन सा चैनल देखने का, इसमें से मान लेते हैं मेरा मन कर रहा है बिग एफएम देखने का, ठीक है, मेरा मन है बिग एफएम देखने का, तो मैंने 92.7 पे जाना है, तो मैंने भाई क्या किया, मैंने नॉब घुमाया और ऐसा घुमाया कि मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गई 92.7। मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 92.7, क्या चीज बेटा, हर्ट्ज। मेरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी, 92.7 हर्ट्ज। अभी भी इसके एंटीना में सारी वेव्स हैं, इसके एंटीना में ये भी है 92.7, ये भी है 93.5, ये भी है 98.3, तीनों है ना। यहां इसका एंटीना है, मान लो यहां पे, ये मान लो इसका एंटीना है, ठीक। इस एंटीना में अभी भी तीनों वेव्स हैं हमारी, वेव नंबर 1, वेव नंबर 2 एंड वेव नंबर 3, अभी भी तीनों वेव्स हैं। हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 92.7 पे घुमा के। अब क्या होगा बेटा, अब ये सर्किट रेजोनेंस करेगा इस फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी इस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग बहुत हाई करंट जनरेट होगा। हमने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, किसकी, सर्किट की। सर्किट की फ्रीक्वेंसी हमारे हाथ में है, हमने नॉब घुमाया, इसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी 92.7। अब क्या होगा, although the voltages corresponding to all the frequencies are induced in radio circuit, but maximum current is obtained for that frequency which matches with resonant frequency. Although सभी फ्रीक्वेंसी के वोल्टेजेस इसमें इंड्यूस थे, सभी स्मॉल एम्पलीट्यूड के वाइब्रेशन कर रहे थे, सडनली क्या हुआ, जिसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 थी, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 92.7 थी, वो इसमें क्या करा सकता है, रेजोनेंस करा सकता है, तो उसका वोल्टेज बड़े बड़े एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन करेगा, उसका करंट बड़े बड़े एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन करेगा, और वही चैनल हमको उस वक्त सुनाई पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे समझते हैं इसको, ग्राफ से समझते हैं। आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ, आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ बनाते, आ जाओ, आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ, आवाज तो आ रही है यार क्लियर, आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ, यहां पे आ जाओ, आई नॉट वर्सेज एफ का ग्राफ ऐसा बनता है, बोलो, आई नॉट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा बनता है, हाँ या ना, हाँ या ना, पहले बताओ, आई नॉट वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? अच्छा, अब हमने क्या कहा बेटा कि हमने सर्किट की फ्रीक्वेंसी को हमने अपने सर्किट की
जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो सेट कर दी 92.7 हर्ट्ज पे। ठीक, यानी इस फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग बहुत हाई करंट बन जाएगा। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पे 3 फ्रीक्वेंसीज थी इसके अंदर 3 फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास, 1, हाँ 2 और 3। अब इसमें से क्या हुआ, जो भी 92.7 वाली थी, सपोज कर लो ये वाली, ये बेटा लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगेंगी, बाकी वेव्स का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा और इनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से। भाई ये करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है इस सर्किट का। किसका है? सर्किट का, रेडियो का। ये रेडियो का ग्राफ है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये रेडियो का ग्राफ है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितने पे सेट की है तुमने? 92.7 पे सेट की है। 92.7 पे क्या मिल रहा है हमको? I0 मैक्सिमम मिल रहा है। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम है। अब सुनो ध्यान से, ये सर्किट की बात थी, अप्लाई आपने अलग अलग की है। यहां पे बच्चों 93.5 भी है, जैसे मान लो यहां पे इस जगह पे 93.5, ये इसके करेस्पॉन्डिंग करंट। यहां मान लो कोई और है 91, ये इसके करेस्पॉन्डिंग करंट। अब बताओ किस फ्रीक्वेंसी का करंट सबसे मैक्सिमम आया? अब बताओ किस फ्रीक्वेंसी का करंट सबसे मैक्सिमम आया? नहीं समझे? हमने अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया, अपने रेडियो का नॉब घुमाया, कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की और इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट कर दिया 92.7 हर्ट्ज पे। हमने करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ बना दिया। हमने रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ बना दिया। अब इस फ्रीक्वेंसी के लिए मैक्सिमम करंट, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा कम, इसके पहले के लिए भी कम। तो भाई किस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम करंट मिला हमको? 92.7 के। ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे। इस टाइम सबसे ज्यादा इस चैनल की आवाज आएगी, थोड़ी सी इस चैनल की आवाज आएगी, थोड़ी सी इस चैनल की भी आवाज आएगी। इस टाइम इसकी आवाज भी आएगी पर थोड़ी सी कम आएगी, इसकी आवाज भी आएगी पर कम आएगी, है ना। जब हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं होता, कई बार 2 स्टेशन मिक्स होते रहते हैं, तब क्या कर रहे हो? एक चैनल से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हो। क्लियर हुई बात? ऐसे होता है। यहां पे 93.5 नहीं है, मान लेते हैं, मान लो 93 है, ऐसा मान लेते हैं। तो गड़गड़ाहट स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि बेटा इसके बगल में ही ऐसा एक और चैनल होगा, ये इसके जस्ट बगल में एक और चैनल है, और ये चैनल क्या बोल रहा है कि भाई हम तो तब मैक्सिमम होते जब फ्रीक्वेंसी 93.5 होती आपकी, पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 92.7। तो भाई ये मैक्सिमम तो नहीं होगा, पर देखो इसका ग्राफ यहां पे भी तो आ रहा है, कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। क्लियर है? तो बेटा हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं कि हमको मान लो अगर चैनल चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? फिर नॉब घुमाएंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज करेंगे, यहां से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज की। हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करके कर दी 93.5। 93.5 हमारी जैसे ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी हुई तो उसकी करेस्पॉन्डिंग करंट क्या हो गया? मैक्सिमम। अब हमको वो चैनल सुनाई पड़ने लगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हमने इसकी फ्रीक्वेंसी 92.7 पे सेट कर रखी थी, अभी सारी फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है। देखो ध्यान से सुनो, सारी फ्रीक्वेंसी पकड़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ रहा है, इसको भी पकड़ रहा है, इसको भी पकड़ रहा है। देखो ना, इस वाले को भी थोड़ा बहुत पकड़ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग भी करंट बन रहा है, 93 के करस्पॉन्डिंग भी करंट बन रहा है, बट सबसे ज्यादा करंट बना 92.7 की वजह से। और इसकी वजह से क्या आया हमारे पास? एक क्लियर आवाज आई। बाकी क्या हुई? बाकी आवाजें थोड़ी दब गई। क्यों दब गई बेटा? क्योंकि उनका करंट कम है। इसको फिर से बताते हैं, इसको फिर से बताते हैं, आ जाओ। हमने कहा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ, आपने ये बना दिया, ठीक है। हमने कहा भाई हमारी इस टाइम हमने सर्किट को हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किस पे सेट कर रखा है? F0 कितने पे सेट कर रखा है हमने?
92.7 हर्ट्ज पे। तो बेटा 92.7 हर्ट्ज के करेस्पॉन्डिंग क्या होगा इस टाइम? आई नॉट मैक्सिमम होगा। अभी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे, मेरी बात समझो, यहाँ पे सब है, 92.7 भी आया है, 93.5 भी आया है, 98.3 भी या 1 भी आया है, जो भी है, ठीक है, सारी आई हुई है। पर एक बात बताओ, जो 93.5 के करस्पॉन्डिंग इस टाइम करंट है वो तो बहुत कम है, तो उसकी आवाज ही आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। उसका भी करंट बन रहा है ना, मैंने बोला ना उसका भी वोल्टेज है, 93 वाले का वोल्टेज मान लो ऐसे है, ठीक है, बट 92 वाले का वोल्टेज कैसा दिखेगा इस टाइम? ऐसा। अब आया, इसका भी करंट है इस समय पे, पर इसका करंट बहुत छोटा है 93.5 का, बड़ा किसका हो गया? 92.7 का, और वो हमें सुनाई पड़ने लगा। मान लो हमें चेंज करना है, हमने कहा दूसरा चैनल चाहिए, आप नॉब को घुमाओ, आप नॉब को घुमाओगे, नॉब को घुमाओगे, आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेट कर दी सपोज 93.5 पे, यहां पे मान लो आपने सेट कर दी, कहां पे? 93.5 पे। अब आपको ये चैनल सबसे अच्छा सुनाई पड़ेगा। क्लियर? तो इस तरह से आप रेडियो की ट्यूनिंग कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्या तरीका है, ये क्या चीज है? देखो 92.7 पे इसकी आवाज आएगी, क्लियर है। अच्छा यहां पे किसकी आवाज आएगी? 93 पे। ऐसा नहीं होता जब नॉब घुमाते रहते हैं 92.7 से 93 की तरफ, तब बीच में क्या होता है? घड़ 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 बदलता नहीं रहता है? होता नहीं है कि एक गाना चल रहा है दूसरे गाने पे जा रहे हैं, प्यार दीवाना चलते चलते, ऐसे बदलता है। सो ये वो जगह है जहां पे एक चैनल से दूसरा चैनल चेंज होता है। क्लियर? मिक्सअप होता है जब दोनों साउंड आते हैं, पर दोनों की ही देखो करंट कम है। 93 के लिए करंट कम और इसके लिए भी करंट कम, यानी दोनों ही ग्राफ का करंट कम है, तो कोई भी क्लियर साउंड सुनाई नहीं पड़ता। जब आप कंप्लीट शिफ्ट होते हो तब क्लियर साउंड सुनाई पड़ता है। नेक्स्ट, द पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर आई नॉट मैक्स। द पावर आउटपुट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम फॉर आई नॉट मैक्स। ये चीज तो हमारी डिस्कस हो चुकी है भाई। पावर क्या होती है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। रेजोनेंस के वक्त पे पावर कितनी हो जाती है? आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो 1 हो जाता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अभी डिस्कस किया था ये। पावर कितनी हो जाएगी बेटा? पावर हो जाएगी आई नॉट मैक्स बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर। कितना हो गया? आई नॉट मैक्स का स्क्वायर आर बाई 2। ये कैसी पावर है? मैक्सिमम। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़े। अच्छा ये क्यों बता रहे थे बेटा? जिस करंट के लिए मैक्सिमम पावर होगी वही साउंड आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगा, उसी के लिए ज्यादा पावर जनरेट हुई, यानी ज्यादा वर्क हुआ। अब चाहे वो साउंड एनर्जी हो, ट्रांजिस्टर के केस में, टेलीविजन के केस में वो क्या हो जाती है हमारी? टेलीविजन के केस में साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी सारी हो जाती है। तो जिस करंट के करस्पॉन्डिंग आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी वही आपको सुनाई पड़ेगा। भाई पावर मतलब क्या? उतनी ही एनर्जी बाहर आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट ये सबसे ज्यादा, और इसके करस्पॉन्डिंग का आपको पावर सुनाई पड़ेगा। ये हुआ, आवाज सुनाई पड़ेगी। चलो एक सवाल करते हैं। इफ आई नॉट इज द मैक्सिमम, if I naught is the maximum current, resonant current, find the current for which power is half of the maximum power. चलो, if I naught max is the maximum current या resonant current बोला है, find the current for which power is half of maximum power. चलो बताओ, find the current for which power is half of maximum power. बताओ, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। ऐसा करंट बताइए जिसके लिए पावर हाफ हो मैक्सिमम पावर की। चलो देखते हैं बेटा, हमें ऐसी पावर चाहिए जो कि पावर मैक्सिमम की हाफ हो।
पार का फॉर्मूला क्या लगा देंगे आप, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, और पार मैक्स कितनी होती है, आई नॉट मैक्स स्क्वायर आर बाई 2, और एक 2 यहां पे है। ये आई आर एम एस के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आई नॉट बाई √2 का स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स का स्क्वायर आर बटे 4 बोल सकते हैं। यहां से क्या हुआ आगे देखो, आई नॉट स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2r इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स का स्क्वायर r बटे 4, r से r कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आई नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स का स्क्वायर बाई 2, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट मैक्स बाई √2। ये कौन सा करंट है ना, जल्दबाजी नहीं, ये कौन सा करंट है बेटा, ये वो करंट है जिसपे पार मैक्सिमम की हाफ है, पीक की हाफ है, पीक पे पार क्या होती है, मैक्सिमम। ये वो करंट है जिसपे पार पीक की हाफ आ रही है। हमने कहा भाई पार क्या चाहिए, मैक्सिमम की हाफ चाहिए। मैक्सिमम के लिए करंट क्या है, मैक्सिमम है, इसके लिए करंट हमने नॉर्मल ले लिया है। क्लियर, क्लियर, कितनी आ रही है, आई नॉट मैक्स बाई √2, मैक्सिमम की हाफ। अच्छा, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू, अब सुनना ध्यान से, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स बाई √2 ऑल्सो हैव कंसिडरेबली हाई पावर। अच्छा, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स बाई √2 ऑल्सो हैव कंसिडरेबली हाई पावर, half of maximum power, and their signals will interfere with resonant signal। मतलब ये मान लो मेरे पास एक ग्राफ बना है, सुनो ध्यान से, हाँ ये बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक ग्राफ बना है बेटा, ये मैक्सिमम करंट है, इसके करस्पॉन्डिंग पावर कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। ये मैक्सिमम करंट है, इसके करस्पॉन्डिंग पावर कैसी होगी, मैक्सिमम। अब हमने क्या बोला, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स बाई √2, यहां पे आई नॉट मैक्स बाई √2 ये जगह, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स बाई √2 ऑल्सो हैव कंसिडरेबली हाई पावर। भाई यहां पे पावर मैक्सिमम है और इस करंट पे भी पावर क्या होगी, मैक्सिमम की हाफ होगी। इसके लिए पावर क्या है, पावर मैक्सिमम है, इसके लिए पावर क्या होगी, पावर मैक्स की आधी, पावर मैक्स की आधी। अब ये बोल रहे हैं द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू आई नॉट मैक्स बाई √2, इसके करेस्पॉन्डिंग की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वाली जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं, सपोज कर लो इसको बोला f1, इसको बोला f2, ऑल्सो हैव कंसिडरेबली हाई पावर, इनकी भी पावर काफी ज्यादा है, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर, and their signals will interfere with resonant signal। ये रेजोनेंट सिग्नल है, ये मेरा रेजोनेंट सिग्नल है, क्या इनके सिग्नल्स भी रेजोनेंट सिग्नल के साथ इंटरफेयर करने लगेंगे, हाँ या ना? क्या बना रहे हो, टीवी बना रहे हो, हाँ? क्या बता रहा हूं मैं कि एक तो 92.7 के लिए सबसे मैक्सिमम पावर आई, इस टाइम 92.7 के लिए सबसे मैक्सिमम पावर आई, मस्त एकदम ठीक। और क्या हुआ बेटा, उसके बगल में मान लो 92.3 है, यहां पे मान लो 92.9 है, इनके लिए भी तो पावर मैक्सिमम की हाफ है, ये सिग्नल्स की भी तो जो पावर होगी वो काफी ज्यादा होगी। नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं, जरा बात सुनो ध्यान से, जरा बात सुनो, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं बताया, आराम से सुनो, एकदम आराम से चबा चबा के समझो। मान लो मैंने कहा, अभी समझ में आ जाएगा, मान लो मैंने कहा यहां फ्रीक्वेंसी है 92.7, इसके करेस्पॉन्डिंग तो बेटा करंट मैक्सिमम है, इसके करेस्पॉन्डिंग तो करंट मैक्सिमम है। एक बात बताओ, यहां पे एक फ्रीक्वेंसी मैंने ले ली, इसके करेस्पॉन्डिंग अगर करंट यहां पे कितना था, आई नॉट मैक्स, यहां कितना ले लिया मैंने, आई नॉट
मैक्स बाई √2 और इसके करेस्पॉन्डिंग भी I0 मैक्स बाई √2। तो बेटा इनके करंट भी तो काफी ज्यादा हैं, इन फ्रीक्वेंसीज की भी तो बड़े बड़े ऑसिलेशन होंगे, इनका करंट कम थोड़ी ना है, इनका करंट भी काफी ज्यादा है, मैक्सिमम का बाई √2 है। पर पार के टर्म्स में देखो, इसके लिए पार क्या है, मैक्सिमम, और इसके लिए पार क्या है, मैक्सिमम की हाफ है। नहीं आया? हम ये कह रहे बेटा ये फ्रीक्वेंसीज भी तो काफी हैवी करंट प्रोड्यूस कर रही हैं, काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर रही हैं। तो क्या लिखा है, देयर फ्रीक्वेंसीज, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू I0 मैक्स बाई √2, ये वाली फ्रीक्वेंसी और ये वाली फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसीज करेस्पॉन्डिंग टू I0 मैक्स बाई √2 also have considerably high power, also have considerably high power, इनकी भी काफी ज्यादा पावर है। कितनी है, मैक्सिमम की आधी, मैक्सिमम की आधी, हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर। एंड देयर सिग्नल्स विल इंटरफेयर विथ रेजोनेंट सिग्नल। भाई ये रेजोनेंट सिग्नल है, इसके लिए पावर मैक्सिमम है, बट इनके भी तो सिग्नल्स काफी स्ट्रांग हैं। ये मान लो 100 जूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 वाट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये 50 वाट ये भी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर इनकी आवाज बहुत तेज आ रही है, इनका साउंड बहुत मधुर आ रहा है ना, यहां से बहुत बढ़िया आ रहा है, तुम पास आए, इस तरह से बहुत बढ़िया आ रहा है, नजर मिलाए, जो भी है, तो इनका भी तो आवाज कुछ धीमा धीमा आता रहेगा इन फ्रीक्वेंसीज का। तो ओवरऑल हमारा सिग्नल इतना साफ नहीं रहेगा, क्या होगा, इंटरफेयर विथ रेजोनेंट सिग्नल। क्या हमारा जो सिग्नल है वो यहां पे क्लियर दिखेगा, क्लियर सुनाई पड़ेगा? यहां पे इंस्टाग्राम की बातें हो रही हैं, बड़ा बेकार है। मैंने कहा कि भाई जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके लिए मैक्सिमम पावर है, तो वो तो सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा वो सिग्नल। मैंने कहा उसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसी हैं जिनके लिए पावर मैक्सिमम की आधी है, ये वाले करंट्स या ये वाली आवाजें भी तो आएंगी। और बेटा ध्यान से देखो, इसके अंदर जितना है ये सारी आवाजें आएंगी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक करंट काफी ज्यादा है। इस रेंज में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उन सब की आवाज कंसिडरेबली हाई होगी। एक तो हमने ये ग्राफ बनाया, सबसे मस्त आवाज किस फ्रीक्वेंसी की होगी, इस फ्रीक्वेंसी की। एक तो हमने ये ग्राफ बनाया, सबसे बढ़िया आवाज किस फ्रीक्वेंसी की होगी, एक मिनट रुको फिर बताता हूं, चलो फिर से समझते हैं। शांत, आप समझते हैं। भाई ये मैंने ग्राफ बनाया नॉर्मल सा, ठीक है, सबसे बढ़िया आवाज किस फ्रीक्वेंसी की आएगी, मुझे ये बताओ। सबसे बढ़िया आवाज क्या इस फ्रीक्वेंसी की होगी, क्या इस फ्रीक्वेंसी की आवाज सबसे बढ़िया होगी, यस और नो? चलो धीमे धीमे चलते हैं। क्या इस फ्रीक्वेंसी की आवाज सबसे बढ़िया होगी, यस और नो? इस बार नहीं आया तो बैच छोड़ देना। चलो, सबसे बढ़िया आवाज क्या इस फ्रीक्वेंसी की होगी, यस और नो? यस, रेजोनेंस हो रहा है। इसके करेस्पॉन्डिंग कितनी पावर बनेगी, सपोज कर लेते हैं पावर मैक्सिमम बनेगी, और इसको सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज 100 वाट, 100 वाट सपोज कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, मैंने कहा बेटा यहां पे करंट I0 मैक्स बाई √2 है, यहां फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, क्या इसके करेस्पॉन्डिंग की आवाज भी आपको सुनाई पड़ेगी? भाई वो 100 वाट है, तो यहां पे पावर कितनी है, पावर मैक्स बाई 2, ये भी करीब करीब 50 वाट तो हो ही रही है ना। यहां पे कितनी है, पावर मैक्स बाई 2, वो 100 है तो ये भी तो 50 वाट है। तो क्या इसके करेस्पॉन्डिंग की आवाज नहीं आएगी हमको, आएगी। और ध्यान से अगर तुम सुनो तो इसके लिए 50 वाट हुई, इस वाले करंट के लिए 75 वाट होगी, इसके लिए 100, फिर 75, फिर 50, मतलब ये सारे करंट्स आपको सुनाई पड़ेंगे, मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी देखो यहां, इसको बोला F2, यहां पे पावर कितनी है
पार मैक्स की आधी 50 वाट। सिमिलरली बेटा इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी तो करंट काफी ज्यादा है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए भी तो करंट काफी ज्यादा है। ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा जो रीजन है ये कहां से कहां है, आधी पावर से लेके मैक्सिमम, मैक्सिमम से लेके आधी, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमको सुनाई पड़ेंगी। अब बताओ आया क्या हमको ये सारी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेंगी? ये सबसे क्लियर दिख सुनाई पड़ेगी, कौन सी? रेजोनेंस वाली। सबसे लाउड एंड क्लियर तो यही सुनाई पड़ेगी जो रेजोनेंस वाली है, पर हमको ये भी तो सुनाई पड़ेगी जो हाफ पावर वाली है, और ये भी सुनाई पड़ेगी इधर की हाफ पावर वाली। और इनके बीच की ये फ्रीक्वेंसी के लिए भी करंट काफी ज्यादा है, पावर हाफ और मैक्सिमम के बीच में ये करंट भी काफी ज्यादा है, पावर मैक्सिमम और हाफ के बीच में ये भी काफी ज्यादा है। भाई यहां 50 वाट हुआ, ये मान लो 60 वाट प्रोड्यूस करेगा, ये 70 वाट प्रोड्यूस करेगा, मान लो ये 60 वाट, यहां करते करते 90 वाट, इधर जाते वक्त फिर से 90 वाट, यहां जाते जाते 60 वाट। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज काफी हैवी पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सारी आवाजें हमको सुनाई पड़ने लगेंगी। पर ये हमारे लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। दिक्कत क्या है, अब भाई इंटरफेरेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यही तो लिखा है इंटरफेयर। अब इंटरफेरेंस होने लगेगा, हमें कोई आवाज क्लियर ही नहीं आएगी, हमको इस फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग भी गाना सुनाई पड़ेगा, हमको इस फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग भी गाना सुनाई पड़ेगा, इसके बगल वाली इस फ्रीक्वेंसी करेस्पॉन्डिंग भी, इसके करेस्पॉन्डिंग, इसके हाफ से नीचे वाली नहीं ले रहे हम, है ना। इसके बाद जो करंट है, इसके नीचे जो करंट है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट है, इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए जो करंट है, उसमें पार हाफ से भी कम है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं, हाफ तक माना हमने सुनाई पड़ेगा। तो बेटा ये जो रीजन होता है, ये जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ, 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 ये सब हमको सुनाई पड़ते हैं। अब ये क्या होता है बताएं, ये बैंडविड्थ क्या है? मान लो आप कोई चैनल लगा रहे हो रेडियो में, जब घुमाते वक्त तो तुरंत गाना साफ नहीं होता, पहले स्टार्ट होता है ना। जैसे मान लो तुम ऐसे आए तेरी मिले, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, ऐसे। तो ये क्या था, यहां से आपको उस फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई पड़नी स्टार्ट हो गई है, और यहां पे आके आपके लिए वो मैक्सिमम आई है। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। एक बात बताओ, एक अच्छे रेजोनेंस के लिए हमें बैंडविड्थ कैसी चाहिए होगी? एक अच्छे रेजोनेंस के लिए, एक शार्प रेजोनेंस के लिए हमें कैसी बैंडविड्थ चाहिए होगी? एक शार्प रेजोनेंस के लिए हमें कैसी बैंडविड्थ चाहिए होगी? ज्यादा की कम? ज्यादा की कम? भाई कम, जितनी कम करोगे उतनी पीक हाई बनेगी, उतना बढ़िया सा आवाज आएगा, है ना। इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। और बेटा ये F1 F2 के भी नाम है, इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। अभी नेक्स्ट वाले में बताते हैं हाफ पावर की फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये आना चाहिए आपको। आई नॉट मैक्स पे पावर मैक्स होती है, आई नॉट मैक्स बाई √2 पे पावर मैक्स की हाफ होती है। फॉर अ शार्प ट्यूनिंग, शार्प रेजोनेंस, बैंडविड्थ शुड बी स्मॉल। क्लियर? फॉर अ शार्प ट्यूनिंग, फॉर अ शार्प रेजोनेंस, जो बैंडविड्थ है वो कैसी हो? स्मॉल हो, है ना। अब जरा इसको ओमेगा के टर्म्स में लिख रहे हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा? 2πf, सिंपल, है ना। तो ओमेगा के टर्म्स में लिखा हमने। बेटा यहां पे हुआ रेजोनेंस, प्यारा एकदम रेजोनेंस हुआ हमारा, यहां एकदम मस्त रेजोनेंस हुआ, इसको हमने बोला ओमेगा नॉट, इसको हमने बोला ओमेगा नॉट। यहां पे पार क्या है हमारी? मैक्स है। यहां पे पार हमारी कितनी होगी? पार मैक्स की आधी। पार मैक्स की आधी, इसको हमने बोला ओमेगा 1।
यहां पे भी पावर कितनी होगी, पावर मैक्स की आधी। इसको हमने बोला ओमेगा 2, ठीक, ओमेगा 1, ओमेगा नॉट, ओमेगा 2। अब एक बात बताओ, क्या यही मेरी बैंडविड्थ है? है ना? क्या यही मेरी बैंडविड्थ है? जरा रुकना। अब बेटा क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, और इस वाले डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। क्लियर है? क्या है डेल्टा ओमेगा? अच्छा रुक जाओ, पहले और चीजें बात करते हैं। पहले चलो सिंपल चीजें बात करते हैं। व्हाट इज ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यस और नो? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यस और नॉट? व्हाट इज ओमेगा नॉट? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यस। अच्छा, व्हाट इज ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2? जरा ये बताओ, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को मैं क्या बोलूं? व्हाट इज ओमेगा 1 कॉमा ओमेगा 2? इसको मैं क्या बोलूं? क्या इसको मैं बोल सकता हूं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज? हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, आप सही है, हाफ पावर के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। बेटा ये जो होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, और इसको भी बोलते हैं डेल्टा ओमेगा। ये भी हम लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे। ये बेटा आता है R/12, R/12 दोनों तरफ, R/12, R/12। यहां से R/12 तक की आवाज सुनाई पड़ेगी, यहां से पीछे भी R/12 तक की आवाज सुनाई पड़ेगी। खैर इसको भी कैलकुलेट करेंगे। ये जो बेटा पूरा हुआ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना हो गया? 2 डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, 2 डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। ये होता है R/12, ये भी होता है R/12। टोटल कितना हो गया? R/L। बैंडविड्थ कितनी आती है? R/L। ये कितना है? R/12, R/12। क्लियर है? डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है? R/12। तो यहां से बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी? इसकी 2 गुना, यानी R/L। ये कितना है? R/12, R/12। एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं, हाँ, बट इनका नाम हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दिया जाता है। पॉपुलरली इन्हीं को ये ज्यादा पॉपुलर हुई F1 और F2 के बजाय। ऑफ कोर्स ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, पर इनका नाम लिखा गया हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। आपसे कोई पूछ ले भाई हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कितनी है, फिर से बताता हूं। चलो, मैंने कहा ओमेगा 1, ओमेगा 2 क्या है? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है। मैंने बोला ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है? डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा 2 डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ। बच्चा ये जितना पतला होगा, फॉर अ शार्प ट्यूनिंग, शार्प रेजोनेंस, बैंडविड्थ शुड बी स्मॉल। ये जितना पतला होगा रेजोनेंस उतना शार्प होगा, और भाई साहब जितना शार्प होगा उतना बढ़िया आवाज आएगी। तो मैं ये बता रहा हूं, ये जो है डेल्टा ओमेगा, ये कितना होता है? R/12। यहां लिख दो, ये जो डिस्टेंस है ये होता है बेटा R/12, और इस तरफ भी होता है R/12। इसी को डेल्टा ओमेगा और इसको भी डेल्टा ओमेगा बोलते हैं। टोटल कितना हो गया? 2 डेल्टा ओमेगा। कितना आ जाएगा? R/L। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ, पहले देख लो फिर बताएंगे कैसे हुआ। यहां से अगर मैं आपसे ओमेगा 1 या ओमेगा 2 की वैल्यू पूछूं, ओमेगा 1 या ओमेगा 2, क्या ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस R/12? क्या ओमेगा 2 हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस R/12?
अभी बताएंगे कैसे हुआ, अभी बताएंगे कैसे हुआ, पहले यहां तक बताओ। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 12, ओमेगा 2 हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 12। क्लियर, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 12, ये ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 12, आर बाई 12 बैंडविड्थ कितनी हुई आर बाई एल। अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कैसे हुई आर बाई एल, यही तो आप पूछ रहे हो। कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, अब कोशिश करना ये आपको समझ में आए, ट्राई करना ये आपको समझ में आए। हम इसको अब निकालने जा रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चा, वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी आने वाली है, कितनी आने वाली है, आर बाई एल, कितनी आने वाली है आर बाई एल। फिर से समझ लो चाहो तो, जाने से पहले पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो, ये ओमेगा नॉट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसके करेस्पॉन्डिंग करंट मैक्सिमम होता है, पावर मैक्सिमम होती है। ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 हैं, इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 इनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इनके करस्पॉन्डिंग करंट क्या है, मैक्सिमम का √2 है, इसके करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम का √2 है, और पावर मैक्सिमम की हाफ है। यहां से यहां बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, इसको आर बाई 12, यहां से यहां डेल्टा ओमेगा, इसको भी आर बाई 12। मैंने कहा ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा नॉट माइनस आर बाई 12, ओमेगा 2 ओमेगा नॉट प्लस आर बाई 12। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट बैंडविड्थ आर बाई एल, आर बाई 12, आर बाई 12। अब देखते हैं ये कैसे आया, कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ। चलो मुझे एक बात बताओ, कैलकुलेशन ऑफ बैंडविड्थ, मुझे एक बात बताओ, करंट आई नॉट होता कितना है, क्या आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई जेड होती है, क्या आई नॉट की वैल्यू ई नॉट बाई जेड होती है। अच्छा एक बात बताओ, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या रेजोनेंस हो रहा है, सवाल है मेरा आपसे, एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 क्या रेजोनेंस हो रहा है, सोच के आंसर देना। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पे क्या रेजोनेंस हो रहा है, सोच के आंसर दो, कुछ भी मत बोलो। रेजोनेंस ओमेगा नॉट पे हो रहा है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे पावर मैक्सिमम की हाफ है, रेजोनेंस थोड़ी ना है, रेजोनेंस तो ओमेगा नॉट पे है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 पे पावर मैक्सिमम की हाफ है, पार्शियल रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इन शॉर्ट रेजोनेंस अकर नहीं हो रहा है। अगर बच्चा रेजोनेंस अकर नहीं हो रहा है तो क्या हम उस केस में जेड की वैल्यू को सिंपली ये लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही लिखना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यस और नो, यही लिखना चाहिए, है ना। और बेटा एक्सएल और एक्सी, हाँ चलो इसको यहां पे पुट करते हैं नेक्स्ट पेज में। यानी इस टाइम करंट कितना होगा एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, क्या है ये, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। इस टाइम करंट कितना लिखा हमने, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड, या आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। क्या इसको मैं लिख सकता हूं, आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्सएल की जगह ओमेगा एल, एक्सी की जगह 1 बाई ओमेगा सी। अब मुझे एक बात बताओ कि इस समय पे एट दिस टाइम या एट दीज फ्रीक्वेंसीज पावर मैक्स बाई 2 and current I naught is I naught max by √2, बोलो
पार इज पार मैक्स बाई 2 एंड इस टाइम करंट क्या होगा आई नॉट मैक्स बाई रूट 2। यस और नो, आई नॉट मैक्स बाई रूट 2। बेटा आई नॉट मैक्स की वैल्यू कितनी हो जी जरा मुझे बताना, आई नॉट मैक्स की वैल्यू बताना, इसकी वैल्यू बताओ, थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम बहुत मेहनत किए। आई नॉट मैक्स की वैल्यू बताओ। हाँ भाई बहुत मेहनत कर लिए। आई नॉट मैक्स की वैल्यू बताएं, आई नॉट मैक्स की वैल्यू बताएं, आरएमएस नहीं, आई नॉट मैक्स की। ई नॉट बाई आर, वेरी गुड, क्या होगी ई नॉट बाई आर रूट 2 लिख सकते हैं, ई नॉट बाई आर रूट 2। क्लियर है? देखो यहां तक कुछ नहीं किया हमने, सिंपल बोला कि हमें भाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 चाहिए। हमने कहा मान लेते हैं कि सिंपल सर्किट है और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, इस टाइम रेजोनेंस अकर होगा नहीं होगा, तो z की नॉर्मल वैल्यू लगी, z इज इक्वल्स टू r नहीं लगा। अच्छा ई नॉट बाई जेड ये सब रखा। हमने कहा भाई इस टाइम करंट कितना है मैक्सिमम का बाई रूट 2 और मैक्सिमम करंट कितना है ई नॉट बाई आर। अच्छा ठीक है, इसको उठा के यहां पुट करते हैं, ये करंट की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, करंट की जगह ई नॉट बाई आर रूट 2 इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। अब क्या होगा ई नॉट से ई नॉट मर जाएगा, और कुछ होगा? और तो कुछ नहीं होगा। इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, और दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, क्या आएगा इसको इधर दोनों तरफ स्क्वायर, इसको स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, और स्क्वायर किया तो रूट हट गया, और इसको स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर और 2 आर स्क्वायर, बोलो ये आएगा। मैं इसको इधर ले गया स्क्वायर किया, इसको इधर ले गया और स्क्वायर किया, इसको इधर लाके स्क्वायर किया रूट हट गया, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, इसको इधर ले जाके स्क्वायर किया 2r स्क्वायर, तो क्या बना आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा, इधर आके ये माइनस होके, इधर आके माइनस होके ये आर स्क्वायर। बेटा दोनों तरफ रूट हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या आएगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी, भाई दोनों तरफ रूट लगाया इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर, ये आया मेरे पास, दोनों तरफ रूट लगाया ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर, प्लस माइनस आर। अब हम क्या करें भाई, एक ओमेगा के लिए प्लस आर ले लो, एक ओमेगा के लिए माइनस आर ले लो। मैंने एक ओमेगा के लिए प्लस आर ले लिया, एक ओमेगा के लिए माइनस आर। मैंने कहा लेट एक बार ओमेगा 1 रख लेते हैं, ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 1 सी इज इक्वल्स टू माइनस आर, और इस तरफ मान लो मैं बोल दूं, एक मैंने ये बोल दिया, ठीक, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, और एक मैंने बोल दिया ओमेगा 2 एल माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी इज इक्वल्स टू प्लस आर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। भाई दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस आर आ रहा है, मैंने कहा ओमेगा 1 के लिए ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं माइनस आर वाला, और ओमेगा 2 के लिए प्लस आर वाला, ठीक है। ये सब बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में सब बैंडविड्थ की वैल्यू पूछता है, ना ही कंपटीशन में डेरिवेशन आएगी, सिर्फ बैंडविड्थ की वैल्यू पूछता है विच इज आर बाई एल, बैंडविड्थ की वैल्यू आर बाई एल, ये पूरा डिस्टेंस आर बाई एल, ये आर बाई 2l, ये आर बाई 2l, ऐसे याद रखना। खैर हम लोग देख लेते हैं, एक काम करो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दें, ठीक, फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ दें, फर्स्ट और सेकंड को आप जोड़ेंगे आपको मिलेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एल कॉमन माइनस 1 बाई सी कॉमन, 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2, और दोनों को जोड़ दिया तो इधर आ गया 0, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस 1 बाई सी, ये भी हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा एल प्लस एल माइनस, मैंने दोनों को जोड़ा है, हाँ एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2
L माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाके 0 कर देंगे। सो L माइनस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू L। इसको अपने पास रखना, इस एक्सप्रेशन को अपने पास रखना सेव करके, ठीक है। इसको आगे यूज करेंगे, ठीक। अब एक काम करो, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना सारा कैलकुलेशन क्या करना है, तो मैं बोल तो रहा हूं सिंपल सी बात है, R बाई एल आएगा लास्ट में। मैंने पहले ही बोल दिया कि पूरी बैंडविड्थ कितनी आएगी, R बाई एल आएगी, पहले ही बता दिया मैंने। अब तुम चाहो देती कैलकुलेशन कर लो। सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। इसमें से ये माइनस हुआ और इसमें से ये माइनस करोगे, सो क्या किया जाए, माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी और ये प्लस 1 बाई ओमेगा 1 सी। सो माइनस 1 बाई ओमेगा 2 सी प्लस 1 बाई ओमेगा 1 सी इज इक्वल्स टू R माइनस माइनस R, 2R हो जाएगा। यहां से R माइनस माइनस R, 2R हो जाएगा, ये हुआ। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, माइनस 1 बाई सी कॉमन, क्या बचा 1 बाई ओमेगा 2 माइनस 1 बाई ओमेगा 1 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ प्लस 1 बाई सी ले लेते हैं, प्लस 1 बाई सी ले लेते हैं। 1 बाई सी लिया, 1 बाई ओमेगा 1 माइनस 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2R। यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 बाई सी, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2R। बेटा यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो गया कॉमन, बचा L प्लस 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2R। अब देखो ये C 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, L। 1 बाई सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है, L। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस L इज इक्वल्स टू 2R। 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू L। सो यहां से कितना आया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 L प्लस L इज इक्वल्स टू 2R। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू 2L इज इक्वल्स टू 2R। अभी पहले बताया ना, तब तुम कह रहे थे कैसे, अब बताया कैसे तो कह रहे हो सर ऐसे नहीं है, ऐसे ही आता है बेटा ये। और तो और धराचार्य फॉर्मूला लगा के कई अच्छी अच्छी किताबें निकालती हैं, कई अच्छी अच्छी किताबें धराचार्य फॉर्मूले से इसको निकालती हैं। फाइनली आना यही है आपका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इज द बैंडविड्थ। ये जितनी पतली होगी उतना बढ़िया उस फ्रीक्वेंसी का रेजोनेंस होगा। फाइनली आना ये ऐसे ही है, आप जैसे चाहो वैसे निकालो, R बाई एल। अब जरा ग्राफ को देखो, शायद अब कुछ फीलिंग आए, R बाई एल। अब देखो शायद कुछ फीलिंग आए, थोड़ा फ्लैट बनाने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। बेटा यहां पे मान लो ओमेगा नॉट लिख लूं, यहां मान लो ओमेगा 1 लिख लूं, हाँ। अब बताओ ये पूरा कितना है, R बाई एल, तो ये इतना कितना हुआ, R बाई 2L। ये भी कितना हो जाएगा, R बाई 2L हो जाएगा। अब क्लियर है, पूरा कितना है R बाई एल, R बाई 2L, R बाई 2L। अब यहां से आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू लिख सकते हो कि नहीं, यहां से देखो ओमेगा 1 कितना है, ओमेगा नॉट माइनस R बाई 2L। यहां से ओमेगा 2 कितना है, ओमेगा नॉट प्लस R बाई 2L। क्लियर है। अब ओवरऑल आपको बच्चों बस यही याद रखना है, बैंडविड्थ R बाई एल, R बाई एल।
ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपको शार्प रेजोनेंस चाहिए, अगर आपको शार्प रेजोनेंस चाहिए तो आपकी बैंडविड्थ कैसी हो? बैंडविड्थ कैसी होनी चाहिए? स्मॉल, पतला होना चाहिए। बेटा बैंडविड्थ स्मॉल कब होगी? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी। और आपको याद हो शायद, इस चीज को हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी है, ये हम लोग ने पढ़ा भी था कि इसका आर छोटा है, सॉरी इसका आर छोटा है, जितना आर छोटा बैंडविड्थ उतनी छोटी। देखो इसकी बैंडविड्थ बड़ी, ये पढ़ा था, भूल गए भाई? बैंडविड्थ स्मॉल यानी रेजिस्टेंस स्मॉल, पढ़ा था ये। किसका आर छोटा है इसमें से? R1 R2। किसका आर छोटा है? मेरे ख्याल से R1 छोटा है। इस साइड की बैंडविड्थ भी इसकी छोटी हो जाएगी, है कि नहीं? यस, R1 रेजिस्टेंस छोटा है इसलिए इसमें करंट भी ज्यादा हुआ, इसमें रेजोनेंस की पीक्स भी अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छी है, इसकी बैंडविड्थ भी कम है। क्लियर? R/L, जितना बड़ा L हो और जितना छोटा R हो। क्लियर? हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया आपसे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी आप लोगों को क्लियर हो गई है। ω1 क्या है? ω0 माइनस R/L, और ω2 क्या है? ω0 प्लस R/L। क्लियर है? ω0 की वैल्यू कितनी होती है, क्या आपको याद है? 1/√LC, याद है? 1/√LC। डेरिवेशन नहीं आएगी बेटा बोर्ड में, नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगी इसकी। आपको सिर्फ बैंडविड्थ की वैल्यू याद रखनी थी, वैसे तो R/L, बस इतना ही याद रखना था और कुछ भी नहीं याद रखना था। ठीक है, इसमें ग्राफ भी आ गया है, इसमें उसी ग्राफ से बनाने को कह रहे थे, तो हम लोग को आ चुका है पहले। आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर पे आ गए। हाँ, समरी अभी देते हैं। क्वालिटी फैक्टर पे आ गए हम, क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर क्या है? द क्वालिटी फैक्टर Q डिस्क्राइब्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। अब ये फाइनल चीज है जिससे हम रेजोनेंस की शार्पनेस डिफाइन करते हैं। यही अपना डिसाइडिंग फैक्टर है, ये अपना फाइनल फैक्टर है जिससे हम किसी रेजोनेंस का शार्पनेस किसी को बताते हैं। बैंडविड्थ से भी बता सकते हो, बैंडविड्थ जितनी छोटी शार्पनेस उतना ज्यादा। रेजिस्टेंस से भी बता सकते हो, रेजिस्टेंस जितना छोटा शार्पनेस उतनी ज्यादा। अब फाइनली हम आ गए क्यू फैक्टर पे। डिस्क्राइब्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व। हायर द क्यू फैक्टर मोर शार्प इज द रेजोनेंस। सिंपल, क्यू फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतना शार्प। मान लो बोलता है कोई, किसी सर्किट का क्यू फैक्टर Q1 10 है, किसी दूसरे सर्किट का Q2 100 है, ऐसे दिया है, मान लो ऐसे लिख दिया, तो कौन सा बढ़िया ज्यादा शार्प होगा? सिंपल, जिसमें क्यू की वैल्यू ज्यादा है। एकदम सिंपल भाषा में, है ना, एक जनरल इन्होंने बना दिया, एक आम भाषा में लोगों के बात करने के लिए एक नंबर बना दिया जिसकी कोई यूनिट नहीं है। भाई साहब, बैंडविड्थ में क्या दिक्कत थी? बैंडविड्थ की अपनी एक यूनिट है, R/L, तो जनरल भाषा में बात करना मुश्किल है। इसकी कोई यूनिट नहीं, सिंपल नंबर है, जिसका नंबर ज्यादा उसका शार्पनेस ज्यादा। बढ़िया, है ना। अब दो इंसान मिलके मान लो अपना अपना रेडियो बेच रहे हैं, दो इंसान अपना अपना रेडियो बेच रहे हैं। एक ने कहा भाई हमारे क्यू फैक्टर की वैल्यू 50 है, एक ने कहा हमारे क्यू फैक्टर की वैल्यू 100 है। किसका खरीदोगे? 100 वाले खरीदेंगे, हमको पता है कि भाई ये अच्छा परफॉर्म करेगा, इसका शार्पनेस ज्यादा है। अदरवाइज आप लेने गए, है ना, आपने पूछा भैया बताओ क्या वैल्यू, वो बता रहा है इतने ओम पर मीटर, इतने ओम पर, तो आप सोच रहे हो कौन सी यूनिट बता रहा है यार, ये तो हमें समझ में ना आई। तो एकदम जनरल पब्लिक के लिए एक टर्म बना दिया गया, क्वालिटी फैक्टर। सीधा भैया, जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है उसमें शार्पनेस ज्यादा होगी, खत्म बात। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल्स टू, बेटा Q का फॉर्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ω0, बैंडविड्थ यानी
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है, एंगुलर वाली रखते हैं, ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। हाँ महंगा तो होगा ही है ऑफकोर्स। Q इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√LC और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू R/L, कितना हो जाएगा 1/√LC इंटू R/L, L ऊपर चला जाएगा, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ऊपर वाले L को रूट के अंदर लाएं तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे रूट L से मल्टीप्लाई कर लें जैसे चाहो, है ना, ऊपर रूट L नीचे रूट L से मल्टीप्लाई कर लें तो रूट L से एक L कैंसिल हो जाएगा, 1/√LC Q इज इक्वल्स टू 1/R लिख लेते हैं पहले, इंटू L अपॉन रूट LC लिखा हुआ है, रूट L से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, रूट L से नीचे भी कर दो, रूट L से ये L कैंसिल हो जाएगा, रूट L से ये L कैंसिल हो जाएगा, 1/R रूट L से ये L कैंसिल हो गया, रूट L से L बना, L कैंसिल, अंडर रूट L/C। बेटा ये डायमेंशनलेस यूनिटलेस क्वांटिटी है, Q इज इक्वल्स टू 1/R अंडर रूट L/C। सजेस्ट ये भी वही बात कर रहा है, अगर ध्यान से देखो, रेजिस्टेंस जितना लो बताओ शार्पनेस उतनी अच्छी, और ध्यान से देखो तो Q फैक्टर उतना ज्यादा, रेजिस्टेंस जितना लो शार्पनेस उतनी अच्छी, Q फैक्टर उतना ज्यादा। तो दो ही तीन चीजें हैं हमारे पास, बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और Q फैक्टर, इतना ही आप समझना था, ये फॉर्मूलेज आपको समझने थे इन शॉर्ट। अब आपको अगर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इसकी पूरी डेरिवेशन समझनी है तो आप समझ सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको नहीं समझनी है आप याद रखो बैंडविड्थ कितना होता है R/L। हाँ अगर आप जा रहे हो पेपर देने जेई का या पेपर देने नीट का तो आप कम से कम ये याद रखना कि R/2L और R/2L होता है, भले डेरिवेशन छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, पूरा R/L R/2L R/2L ये भी पकड़े रहना, तुमसे हाफ पावर पूछ रहे तो बता सको इसलिए, क्लियर। चलो बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 R/L, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज देखो मैंने फॉर्मूला लिख के दिया है, ओमेगा नॉट माइनस R/2L, ओमेगा नॉट प्लस R/2L, और बेटा ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1/√LC। Q फैक्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ 1/R√L/C। सवाल करें, कल कोई हॉलीडे नहीं है, सवाल किया जाए, हाँ कल क्लास है। A sinusoidal voltage of peak value 10 volt is applied to a series LCR circuit in which resistance, capacitance and inductance have values of 10 ohm. Find the quality factor of the circuit. आप Q भी निकालो, आप मेरे लिए बैंडविड्थ भी निकालो, चलो Q भी निकालो और बैंडविड्थ भी निकालो, Q भी निकालो और बैंडविड्थ भी निकालो, और ये भी निकाली दो, तीनों चीजें जितना आज पढ़ा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, तीनों चीजें जितना आज पढ़ा सब कुछ, बैंडविड्थ, Q फैक्टर, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। बहुत ही थ्योरेटिकल लेक्चर था और बहुत ही इसमें बोरिंग टाइप के टॉपिक हो जाते हैं। Q की वैल्यू कितनी है 1/R√L/C। 1/R कितना है बेटा 10, √L कितना दिए रखा है 1 हेनरी, और C कितना है 1 माइक्रोफेरेड यानी 10 की पावर -6, बोलो सही है। 1/R√L/C, R कितना है 10, L कितना है 1 हेनरी, C कितना है 1 माइक्रोफेरेड, तो 10 की पावर -6 फेरेड, कितना हो गया 10 की पावर -6 ऊपर गया 10 की पावर 6, बाहर आया 10 की पावर 3/10, कितना हो गया
1000/10 100, तो क्वालिटी फैक्टर तो अपने को मिल गया 100। क्लियर, क्वालिटी फैक्टर तो मिल गया 100। बैंडविड्थ निकालते हैं आज, बैंडविड्थ और ω1 ω2, क्वालिटी फैक्टर आ गया सबका 1/r√L/c। बस इसमें यही एक फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना, ये और ये बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ सेकंड, बैंडविड्थ ω2 माइनस ω1 कितना है R/L। R कितना दे रखा है 10, L कितना दे रखा है 1, बैंडविड्थ हो गई 10। क्लियर है? क्या डिलीट कर दिया क्या मैंने? कितनी हो गई 10। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ऊपर ओम है नीचे हेनरी है, तो ओम पर हेनरी। अच्छा, तीसरा मैंने बोला आपसे ω1 और ω2 निकालो। ये हर्ट्ज आना चाहिए वैसे ना, ω2 माइनस फ्रीक्वेंसी है, किस में आएगी ये? रेडियंस में आनी चाहिए। हाँ, अब आपको मैंने बोला कि ω1 और ω2 की वैल्यू निकालो। ω1 ω0 माइनस R/2L और ω2 ω0 प्लस R/2L। ω0 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√LC। √LC कितना हो जाएगा? L कितना है 1, C कितना है 10⁻⁻6, ऊपर गया 10⁻6, बाहर आया 10⁻3, ये हो गया। सो ω0 इज 10⁻3 यानी 1000 माइनस R/2L यानी 10/2, कितना हो गया? 1000 माइनस 5 9995, और ω0 प्लस R/2L 1000 प्लस 10/2 यानी 5, कितना हो गया? 1005। अब थोड़ा फील हुआ हो शायद, क्या गलत हो गया? अच्छा, एक 9 ज्यादा हो गया। हाँ, तो बेटा इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक की जितनी भी पार होगी, जितना भी करंट होगा, वो हमें सुनाई पड़ेगा, या उसके करेस्पॉन्डिंग जो भी सिग्नल्स होंगे वो हमें सुनाई पड़ेंगे 995 से लेके 1005। जबकि रेजोनेंस कहां पे हो रहा है? 1000 पे। रेजोनेंस 1000 पे हो रहा, पर उससे हम लोग को थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे की फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। आया क्या? हमें ये इसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, इसके करेस्पॉन्डिंग करंट, इसके करेस्पॉन्डिंग का वोल्टेज सुनाई पड़ेगा या दिखाई पड़ेगा टीवी में, और ये भी यहां तक। इसके पीछे पावर हाफ से कम हो जाएगी, इसके आगे भी पावर हाफ से कम हो जाएगी। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। आज कोई डीपीबी भी नहीं है, एक थ्योरेटिकल सा लेक्चर था। अगले लेक्चर में या तो एलसी ऑसिलेशंस ले लेंगे हम लोग, या तो ट्रांसफॉर्मर्स ले लेंगे। 2 ही लेक्चर बचे हैं इस चैप्टर के। देन वी विल गो टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहुत ही आसान चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हलवा एकदम। उसके बाद हम लोग का एक बढ़िया टॉपिक आने वाला है जो 1 महीना चलेगा, दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या जिसको आप बोलते हो रे ऑप्टिक्स। तो बढ़िया से रिवाइज करते रहो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।